नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इस प्रकार आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें मैंने 50-50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक आपके लिए आज भी प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके और साथ साथ जो आपके करंट अफेयर्स हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें आप जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और अपने यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम को बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द कब जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द है, यह कब जोड़ा गया था। जो लोकतंत्र शब्द है यह आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो यह आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो पंचायती राज है आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1959 से 1962, 1974 या 1992। तो पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी सन 1992 से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन याद रखना है। और कब शुरुआत हुई थी, तो सन 1992। तो आप उसको एक पॉइंट ये भी याद कर सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था आखिर ये कब हुआ था, तो यह आपका सन 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। जो भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है हमारा गुजरात। कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है यह कितने किलोमीटर की लगती है, तो यह आपकी लगभग 1600 किलोमीटर की लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। जो डायनामाइट है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। जो भारत में जीएसटी है आखिर ये कब लागू हुआ था, तो आंसर होगा आपका सन 2017 में। और इसको 1 जुलाई 2017 से लागू करने का निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया था, तो इसका निर्णय लिया गया था 1 जुलाई 2017 को इसका निर्णय लिया गया था कि भारत में जीएसटी लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है और यह किस भाग में है। जल्दी से कमेंट कीजिए, भारत के जो मौलिक कर्तव्य संविधान में आखिर वो कौन से भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है 11 और यह किस भाग में है, तो यह आपके भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। जो अग्निपथ योजना है आखिर ये किस क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा से, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि। अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा यह हमारे रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अग्निपथ योजना भारतीय सेना में युवा सैनिकों की भर्ती के लिए हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा। जो ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, कोयला, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या पेट्रोलियम। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा स्वस्थ, अच्छे और पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। जो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है आखिर वो कौन सी है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई या दक्षिण रेलवे। तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है, तो आंसर होगा मुंबई से कलकत्ता। जो मुंबई से कलकत्ता है यह भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है। मुंबई से कोलकाता की रेल लाइन भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, किस भारतीय महिला ने नोबेल
शांति पुरस्कार जीता, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, आखिर वो किस भारतीय महिला ने जीता? इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा या किरण मजूमदार प्रसाद? तो किस भारतीय महिला ने नोबेल का शांति जो नोबेल पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार जीता? तो वो है आपकी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आखिर उन्होंने कब जीता था? ये जीता था उन्होंने 1979 में। मदर टेरेसा द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार सन 1979 ईस्वी में जीता गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में दशहरा त्यौहार किस घटना का प्रतीक है? जो भारत में दशहरा का त्यौहार आता है, आखिर ये किस घटना का प्रतीक होता है? राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस को मारा, शिवरात्रि या होली? तो जो भारत में दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है वो वह त्यौहार होता है राम द्वारा रावण के वध का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी सन 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में हुई थी। पूरी डेट पूछे आपसे तो पूरी डेट होगी आपकी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने भाग? भारत के संविधान है, आखिर इसमें मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आप कहेंगे जो मूल संविधान में टोटल भाग थे हमारे 22। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में आपके जो मूल भाग थे वो थे आपके 22। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? यहाँ पर शहर लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? मथुरा, मोहनजोदड़ो, नालंदा या तक्षशिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वो कौन सा था? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्व से प्रमुख नगर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो नमक सत्याग्रह है, आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? जो नमक सत्याग्रह है उसकी शुरुआत सन 1930 में हुई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह आपके महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। तो आप पूछा गया था नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी आखिर वो कहाँ से हुई थी? तो आप कहेंगे वो दांडी से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? यह दांडी शुरू हुई थी 1930 को। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा ये आपकी शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? सोने का, कोयला का, हीरा का या लोहे अयस्क का? भारत में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा कोयले का सबसे अधिक खनिज उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य साम्राज्य है, आखिर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जो इलेक्ट्रॉन है, आखिर इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। जल में जो भारत में जल स्रोत संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? जो भारत में जल स्रोत संरक्षण है इसके लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? इसरो, नीति आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन या नाबार्ड? तो भारत में जल स्रोत संरक्षण के लिए ये आपका काम करता है सेंट्रल वाटर कमीशन। केंद्रीय जल आयोग भारत में जल संसाधनों के लिए संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य क्या? जो प्रशासनिक सुधार है आखिर इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शिता बनाना, करों को बढ़ावा देना, नए विभाग बनाना, यह सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। तो जो आपका आंसर होगा, पूछा गया था प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रशासनिक सुधार है उसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शिता बढ़ाना। ये किसका कार्य है? ये आपका प्रशासनिक सुधार का कार्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारत के कौन से संविधान में आपका जो भारत के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 12 से 35, 15 से 25,
30 से 45 या 15-60। तो आप कहेंगे जो मौलिक अधिकार हैं वो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद के वो मौलिक अधिकार हैं, ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा? जो थार मरुस्थल है, आखिर किस राज्य में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में, शिक्षा का अधिकार भारत में किस संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकार बना? जो शिक्षा का अधिकार है यह भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? 42वें संविधान संशोधन, 86वां, 73वां या 44वां? तो शिक्षा का अधिकार भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? तो वो होगा आपका 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संविधान संशोधन हुआ था आपका सन 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जाता है? जो विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो जो विनिर्माण क्षेत्र होते हैं उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो उसको हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। इसमें विनिर्माण और उद्योग जैसे होते हैं उसको हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, आखिर ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कब हुआ था? सन 1885 में। 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो वर्तमान में क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आप तक अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नागरिकता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? जो नागरिकता का अधिकार है यह भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद आपके 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह कृषि, जल और संस्कृति जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी या कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है यह आपका 2 अक्टूबर 2014। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा गया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि सबसे तेज किस दशक में हुई थी? भारत में जनसंख्या वृद्धि है आखिर किस दशक में सबसे तेज हुई थी? ऑप्शन ए 1950 से 1960 के दशक में, 1960 या 1970, 1970 से 1980 या 1980 से लेकर 1990। भारत में जनसंख्या वृद्धि सबसे तेज किस दशक में हुई थी? तो वो दशक था आपका सन 1960 से लेकर 1971। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो जनसंख्या होती है की गणना होती है वो कब होती है? तो आपको जैसे 1961 से लेकर 1971 के बीच में आपकी जो गणना हुई थी जनगणना, उसमें जनसंख्या वृद्धि क्या थी? सबसे अधिक दशक की वृद्धि हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार सांसदों की आयु सीमा क्या है? जो भारतीय संविधान के अनुसार सांसदों की आयु की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सांसदों की कोई आयु सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? संविधान में सांसद बनने की कोई न्यूनतम आयु तो है लेकिन कोई अधिकतम आयु नहीं। मीन्स न्यूनतम आयु तो है लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है आखिर वो कौन सी है? ऑप्शन ए भूसुंदर सुरंग, झांसी सुरंग, भूसुंदर सुरंग या टनल नंबर 33। तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, भूसुंदर सुरंग। ये आप भारतीय रेलवे की सबसे लंबा सुरंग है। और यह सुरंग कहाँ पर है? यह सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है। भारत में जो जलवायु को प्रभावित करता है आखिर सबसे बड़ा कारक कौन सा है। हिमालय पर्वत, थार मरुस्थल, गंगा नदी या पश्चिमी घाट। तो पूछा गया है भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है, तो वो है आपका हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। जो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है आखिर ये कहाँ पर है। मुंबई में, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है आखिर ये कहाँ स्थापित किया गया था। श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर या तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक से लग रहे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी और डी सही आंसर होगा क्योंकि दोनों नाम एक जैसे हो गए हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मन मैकलिन किस क्षेत्र से संबंधित। जो नॉर्मन मैकलिन है आखिर ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह आपका प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नॉर्मन मैकलिन ने भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रारंभिक शिक्षा कौन सी कक्षा से कब तक होती है। जो भारत में प्रारंभिक शिक्षा होती है वो होती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। जो भारत में प्रारंभिक शिक्षा का कौन सी कब तक होती है, तो वो होती है अभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। भारत का पहला उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये है आपका श्रीहरिकोटा में। जो प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ पर है, तो वह श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है जहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य सूती कपास उत्पादन में अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य है जो सूती कपास उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य सूती कपास उत्पादन में अग्रणी है, तो आंसर हुआ गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है भारतीय इतिहास में मोटा पद्मनाभ स्वामी किसके शिष्य थे। जो मोटा पद्मनाभ स्वामी किसके शिष्य थे, तो ये आपके थे रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, ये रामानंद जी के शिष्य थे। मोटा पद्मनाभ स्वामी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला महिला चीफ जस्टिस कौन सी। जो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी। ऑप्शन ए सुलोचना गोखले, मेघना गांधी, मीराबाई चानू या फातिमा बीबी। तो पूछा गया है भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी आपकी सुलोचना गोखले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में हाल ही में INS सूर्य क्या। जो INS सूर्य है आखिर ये क्या है, तो यह एक युद्धपोत है। यह क्या है, यह एक आपका युद्धपोत है। इसका मतलब होता है INS सूर्य भारतीय नौसेना का हाल में ही लॉन्च किया गया है। ये युद्धपोत है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के तहत समझौता किया है, तो वो कौन सा देश है। पूछा गया है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के साथ समझौता किया है, तो वो है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। जो विश्व पर्यावरण दिवस है आखिर इसकी थीम क्या थी। आखिर हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम 5 जून। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलेशन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। जो G20 2025 में शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन है आखिर इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो वो है आपका ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि भारत ने कब की थी, तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी 2023 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा गया है भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ शुरू हुआ है। जो भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर है आखिर ये कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए पुणे में, बेंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली में। तो आंसर होगा ये आपका हैदराबाद में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं। जो 2024 के ओलंपिक खेल हैं आखिर ये कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो ये आपके पेरिस में आयोजित किए गए हैं। कहाँ आयोजित किए गए हैं, ये पेरिस में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 में भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 में बैडमिंटन ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती। ऑप्शन नंबर ए है किदाम्बिनी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, एच प्रणॉय या पीवी सिंधु। तो पूछा गया है भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 में बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती। तो वो है आपके लक्ष्य सेन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में पीएम सूर्य ग्रह योजना का उद्देश्य क्या है। जो हाल ही में पीएम सूर्य ग्रह योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा से घर चलाना। सौर ऊर्जा से घर चलाना ये किसका उद्देश्य है, कौन सी योजना के अंतर्गत है। ये है आपकी पीएम सूर्य ग्रह योजना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन है आखिर ये कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हुआ था कनाडा में आयोजित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का चुनाव आयोग प्रमुख 2025 में कौन बने। तो भारत में चुनाव आयोग प्रमुख 2025 में ये बने हैं आपके जी बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।